फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं अर्धवार्षिक मूल्यांकन यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र देखेंगे, कक्षा 5वीं हिंदी विषय का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने बच्चे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें। दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपके सभी दोस्तों की हेल्प हो सके। और चैनल फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, कक्षा 5वीं हिंदी विशिष्ट का हम प्रश्न पत्र देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा का। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, पिता का नाम, शाला का नाम और कक्षा आ जाएगी। ठीक है, ये सब भरना है। इसके बाद हम खंड यहाँ पर बढ़ते हैं। इसमें आपको एक कहानी दी गई है, इस कहानी से संबंधित प्रश्न आपको पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के आपको क्या करना है, उत्तर करना है। ठीक है, सही विकल्प चुनकर आपको इसमें से लिखना है। तो जंगल में एक चंदन का वृक्ष था, उसकी सुगंध से सारा जंगल सुगंधित रहता था। उसे अपने आप में संतोष नहीं था, वह अपने एकाकी जीवन से दुखी था। एक दिन उसे पलाश से मित्रता करने का विचार आया। पास ही खड़े पलाश से कहा, मुझे आपसे मित्रता करनी है। पलाश ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर दोनों साथ साथ फलने फूलने लगे। एक दिन एक लकड़हारा पलाश की छाया में बैठ गया। पलाश ने पूछा, क्यों भाई तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो, तुम्हें कौन सा दुख है? लकड़हारा बोला, भाई मैं सूखी लकड़ियां बेचकर जीवन निर्वाह करता हूँ। घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक कोई सूखा पेड़ नहीं मिला, इसी कारण चिंतित हूँ। पलाश ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है, तुम मेरे हिस्से की कुछ टहनियाँ काट लो। रुको लकड़हारे भाई, पलाश को छोड़ दो, तुम मेरे पेड़ की कुछ टहनियाँ काट लो। चंदन के पेड़ ने कहा। उनकी दोस्ती देखकर लकड़हारा चला गया। तो सुगंध शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, सुगंध शब्द का विलोम शब्द बताइए। सुगंध यानी किसी भी चीज की खुशबू, महक को बोलते हैं। ठीक है, और इसका विरुद्ध यानी विलोम होगा दुर्गंध। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दुर्गंध। इसके बाद क्या है, निर्वाह शब्द का अर्थ बताना है आपको। निर्वाह शब्द का अर्थ बताइए। निर्वाह करना यानी व्यतीत करना। ठीक है, तो सही उत्तर होगा व्यतीत करना, खर्च करना यानी, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं। ठीक है, पैसे को व्यर्थ बर्बाद करना। खरीदना बांटना ही अलग है, तो व्यतीत करना आपका सही उत्तर होगा। सच्चे दोस्तों में कौन सी भावना होनी चाहिए? सच्चे दोस्तों में त्याग की भावना होना चाहिए। जैसे पलाश की लकड़ियाँ कोई काट रहा था तो उसके लिए चंदन का वृक्ष सामने आ गया कि मेरे पहले मेरी ले लो। ठीक है, तो चंदन और पलाश से हमने क्या सीखा? आपसी प्रेम करना। ठीक है, ये सही उत्तर होगा, बी नंबर का, आपसी प्रेम करना हमने सीखा। मार्ग शब्द का सही अर्थ क्या है? मार्ग शब्द का सही अर्थ है रास्ता, यानी राह दिखाना। राह ये होता है मार्ग। निम्न शब्दों में से बहुवचन वाला शब्द कौन सा है बताइए। तो लड़का है, पेड़ है, तना है, फूलो। लड़का यानी केवल एक, पेड़ यानी भी केवल एक, तना यानी भी केवल एक, तो फूलो यानी बहुत सारे फूल, तो फूलो होगा हमारा सही उत्तर, जो कि बहुवचन है। पहरेदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहरेदार प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसको पूर्ण बना देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो पहरे में दार लगकर पहरेदार बन गया है। इसका अर्थ क्या है? प्रत्यय। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? दर जो है वो प्रत्यय है। यहाँ पर गलत उत्तर लिखा है, तो दर प्रत्यय आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मोर की सुंदरता देखते ही बनती है। इस वाक्य में सुंदरता शब्द क्या है? सुंदरता जो है किसको बता रहा है? विशेषण को बता रहा है। भाववाचक संज्ञा इसमें गलत लिखी है। सही उत्तर होगा विशेषण, यानी उसकी विशेषता बता रहे हैं ना। मोर सुंदर है, सुंदर क्या होती है? किसी की विशेषता होती है, तो सुंदरता यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है। देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें एक गरीब व्यक्ति दिख रहा है, बिल्कुल गाँव का है, जो अपने साथ एक घड़ा लेकर आया है। पीछे एक महिला उनको झाँक रही है अंदर से। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुंशी या मुनीम का कार्य करने वाले। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति और खड़ा हुआ है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हमें चित्र में नजर आ रहा है। कितने पात्र? 4 लोग हमें इसमें पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो दिखाई दिए चित्र में कुल कितने पात्र है? 4 पात्र है। मैंने आपको अभी गिनती करवाई, बिल्कुल सही। चित्र देखकर इसमें एक घटना हो रही है, उस घटना का हमें अनुमान लगाना है। तो चित्र में एक मुनि यानी साहूकार है, जो एक गरीब व्यक्ति की को कर्ज दे रहा है, और साथ में एक व्यक्ति और है। चित्र में साहूकार की पत्नी घर के दरवाजे से यह सब देख रही है। चित्र का अवलोकन करने की आपको एक कविता या कहानी बनाना है। तो मेरे गांव में एक बार एक गरीब व्यक्ति ने साहूकार से कुछ पैसे कर्ज लिए थे, पर साहूकार ने कर्ज का ब्याज बहुत ज़्यादा लगा दिया, जिससे वह गरीब व्यक्ति बहुत परेशान, और साहूकार ने इस व्यक्ति को बहुत परेशान किया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 12 के मटके में क्या रखा होगा, अनुमान लगाकर बताना। तो मटके में कोई खाद्य सामान या फिर साहूकार के पास गिरवी रखने के लिए गरीब व्यक्ति के पास के कुछ आभूषण हो सकते हैं, जिनसे वह साहूकार के पास गिरवी रखने आया। उसमें आभूषण या सोने के सिक्के हो सकते हैं, जो पूर्व में प्रचलित थे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 13। अपने देश के लिए हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने देश के
सारे कर्तव्य और नियमों का पालन करना चाहिए और हमें अपने देश में जातिवाद और धर्म में भेदभाव नहीं करना चाहिए और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 देख लेते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न है 14 से 16। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेड़ पौधों का हमारे पर्यावरण में क्या महत्व है, वह हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। तो पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण का बहुमूल्य हिस्सा है। पेड़ पौधों से ही प्रकृति की सुंदरता है। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुमूल्य उपयोग है। यह हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन और विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्रदान करते हैं। अतः पेड़ पौधों के बिना पर्यावरण और मानव जीवन संभव नहीं है। ठीक है, 14 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 15वां क्या है। त्योहार आने पर बच्चे खुश क्यों होते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। त्योहार आने पर बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि त्योहारों में सब मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं। बच्चों को नए खिलौने, कपड़े, बहुत सारी मिठाई खाने मिलती है। बच्चे आपस में मनोरंजन भी करते हैं। इन्हीं कारणों से त्योहारों में बच्चे खुश हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 अंतिम प्रश्न है हमारा। अपनी शाला में आयोजित किसी एक दिन की बाल सभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हमारी शाला में प्रति शुक्रवार बाल सभा का आयोजन होता है जिसमें सभी बच्चे हिस्सा लेते हैं। बच्चे गाना बजाना, नाटक प्रदर्शन और खेल का प्रदर्शन करते हैं। सभी बहुत ही उत्साहित और खुश हो जाते हैं। मुझे बाल सभा में गीत गाना बहुत पसंद है, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कक्षा 5वीं हिंदी विशिष्ट का हमने पूरा प्रश्न पत्र देखा जो आपका होने वाला अक्टूबर में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो फटाफट से पूरे संपूर्ण वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और साथ ही क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिए। जितने भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल फर्स्ट टाइम आया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।